देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा येसुदेवा स्तुति वन्दनं येसुदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ 106 वचन संख्या 1 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का, प्रभु के महान कार्यों का वर्णन कौन कर सकता है, वर्णन कौन कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हम लोगों को बताता है कि प्रभु भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसी वचन आगे हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को प्रश्न में पूछते हैं, प्रभु के उस महान कार्य को कौन बखान कर सकेगा? क्या हम इतना योग्य है कि हमारे प्रभु के महान कार्य का बखान कर सके? ये प्रभु की दया और करुणा है, उसकी असीम प्रेम है जो हम लोग योग्य ठहराए गए हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उस महान प्रभु की स्तुति करने की, जो इस संसार में हमारे लिए आया और हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया और उसके लहू द्वारा हमें खरीदा और हमें स्वतंत्र बनाया और उसके अपना पुत्र बनाया। उसी पुत्रत्व की आशा आकांक्षा के साथ उसके बच्चे होने के नाते आइए हमारे अब्बा पिता की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। आओ गए हालेलुया, होसना होसना होसना, आओ गाए हालेलुया, होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना, करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। आओ गए हालेलुया, होसना होसना होसना। आओ गाए हालेलुया, खुशी के साथ होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा
पूजा आराधना 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 करे उसकी पूजा आराधना 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 होसना गाओ होसना होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया होसना गाओ होसना होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया गाओ सब लोग ताली बजाकर आओ गाए हल्लेलुया होसना होसना करे उसकी पूजा करे आराधना उसकी पूजा आराधना आराधना ताली बजाकर सब मिलके आओ गाए हल्लेलुया होसना 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 करे उसकी पूजा आराधना आराधना होसना आराधना होसना होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया गाइए होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ फिर से हल्लेलुया होसना गाओ होसना होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। प्रभु का वचन कहता है आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हम लोग ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर की आत्मा हम में निवास करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है ऐसा एक दिन आने वाला है कि लोग आत्मा और सच्चाई से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु का वचन हम लोगों को बतलाता है आपका आंखें शरीर का दीपक है। अगर दीपक बुझ जाएगा तो पूरा शरीर अंधकारमय हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु खुद कहते हैं मैं दुनिया की ज्योति हूँ। आइए उस ज्योति दाता यीशु की स्तुति करे, आराधना करे, उसकी जय जयकार करे। अंधकार जिससे दूर हो जाता, अंधकार जिससे दूर हो जाता, यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। अंधकार जिससे दूर हो जाता, अंधकार जिससे दूर हो जाता, यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। गाए हल्लेलुया होसना होसना होसना। आओ गाए सब लोग हल्लेलुया ताली बजाकर। होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना
आइए अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखें, आंखें बंद करते हुए आत्मा और सच्चाई से उस प्रभु को धन्यवाद दें। कहे, प्रभु तू मेरे जीवन के अंधकार को दूर करने वाला ईश्वर है, तुझे धन्यवाद। कहे, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं तू दूर करने वाला ईश्वर है, धन्यवाद। मेरे रोग बीमारियों को चंगा करने वाला ईश्वर, तुझे धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं दिव्य संस्कार में उपस्थित हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, शाश्वत पुरोहित, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। हमारे मन, हमारी बात, हमारे विचार, हमारा शरीर, हमारे कामकाज तुझे समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू आकर अधिकार ले हमारे सब कुछ के ऊपर और अपने वचनों के द्वारा हमारा संचालन कर। प्यारे भाई, प्यारे बहनों, आज हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। संत लूकास अध्याय 21 पवित्र वचन 5 से लेकर 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और बनौती के उपहारों से सजा है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूं, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कुछ दिनों पहले हमने सुना था प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर बैठ करके यरूशलेम को देखते हैं और यरूशलेम को देख करके उसके ऊपर विलाप करते हैं कि उसका जो हश्र होने वाला है वो बहुत बुरा है, वो पर बुरो पड़ते हैं। आज हम सुनते हैं कुछ लोग मंदिर के विषय में ये कह रहे थे कि वह कितने सुंदर पत्थरों और बनौती के उपहारों से सजा है। यरूशलेम मंदिर के बाह्य सौंदर्य को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं, इस बाहरी सुंदरता की तारीफ करने से क्या ही फायदा, ये सब नष्ट हो जाएगा। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी नहीं पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, यह मंदिर तो नश्वर था। धरती पर बना यरूशलेम का मंदिर शाश्वत मंदिर नहीं था, इसलिए उसे नष्ट होना जरूरी था। लेकिन इस मंदिर की सुंदरता और इस मंदिर की पवित्रता से यदि लोगों ने कुछ सीखा होता, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 उसके वचन 13 से लेकर हम पढ़ेंगे, तो हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यहाँ पर एक आध्यात्मिक मंदिर के बारे में चर्चा हो रही है। संत पौलुस कह रहे हैं कि जिसका भवन कायम रहेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। कुछ भवन ऐसे हैं, कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कायम रहेंगे। और ये मंदिर क्या है, इसके बारे में आगे कहते हैं, क्या
वचन 16 में, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं ईश्वर का मंदिर हूं, आप ईश्वर का मंदिर हैं। संत पौलुस कहते हैं, जिसका भवन कायम रहेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। आपने यदि अपने इस भवन को कायम रखा है, आपने अपने इस भवन को सुरक्षित रखा है, आपको पुरस्कार मिलेगा। और जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। यरूशलेम का नश्वर मंदिर नष्ट किया गया। प्रभु यीशु के बाद 70 एडी में जला दिया गया रोमियो के द्वारा। हमारा ये नश्वर शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनका ये मंदिर बना रहेगा जो इसे सुरक्षित रखते हैं। आगे वचन 17 में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपने ईश्वर के दिए हुए इस मंदिर को कैसे रखा है? क्या आपने इस मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखा है, संभाले रखा है? क्या आपने इस मंदिर की उस गरिमा को बनाए रखा है, या आपने इसकी गरिमा को धूमिल किया है? क्या आपने अपने पाप के द्वारा इस शरीर को दूषित किया है? क्या आपने अपनी वासनाओं के कारण इस शरीर को वासनाओं के हवाले कर दिया है? क्या आपने अपने इस शरीर को नशे के हवाले कर दिया है? आप इस शरीर में ईश्वर की उपासना कर रहे हैं या फिर शैतान और उसकी बुराइयों की उपासना कर रहे हैं? आपका शरीर किस मार्ग पर चल रहा है? ये मंदिर में किसकी उपासना हो रही है? आपने इस मंदिर के उस सैंक्चुरी में, उस पवित्र स्थान में, अपने दिल के उस गहराइयों में किसको बसा के रखा है? आपके मंदिर की सैंक्चुरी में कौन बैठा हुआ है? या कोई एक व्यक्ति है जिसे आप प्रभु यीशु से भी ज्यादा प्यार करते हैं? क्या कोई वस्तु है जिसे आप ईश्वर से भी अधिक, जिससे आपका लगाव है, आपका मोह है, जिसे आपने अपने दिल से लगा के रखा है? क्या आपका कोई गैजेट है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी कोई बेशकीमती वस्तु जिसे आप जान से ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे आपका बहुत अधिक अटैचमेंट है? ईश्वर से ज्यादा अटैचमेंट, प्रभु से ज्यादा अटैचमेंट। आपको पवित्र बाइबल को पढ़ने में रुचि नहीं, आपको चर्च जाने में रुचि नहीं, आपको वचन सुनने में रुचि नहीं, आपको प्रवचन सुनने में रुचि नहीं, आपको संस्कारों में भाग लेने में रुचि नहीं, लेकिन दुनिया की दूसरी बातों में यदि रुचि है, आप उसमें आनंद मनाते हैं। आपने अपना दिल उन चीजों को दे रखा है, ईश्वर को नहीं दे रखा है। आपके दिल के उस पवित्र स्थान में, आपके मंदिर गर्भ में और कोई निवास कर रहा है, और कोई वस्तु और कोई इंसान। और प्रभु कहते हैं, जिसने इस मंदिर को नष्ट किया है, मैं उसे नष्ट करूंगा। क्या ही फायदा जब ये मंदिर नष्ट हो जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वक्त है जागने का, वक्त है अपनी नींद से जागने का और ये सोचने का कि क्या मैंने प्रभु को मेरे मंदिर से बेदखल कर दिया है? क्या मेरे जीवन से, मेरे शरीर से मैंने प्रभु को वास्तव में अलग कर दिया है? क्या मेरे शरीर की अपवित्रता, मेरे मन की अपवित्रता, मेरे दिल की अपवित्रता ने प्रभु को इस पवित्र स्थान से दूर कर दिया है? एक बार फिर से पश्चाताप करें, दिल को साफ करें, मन को साफ करें, शरीर को धोएं। प्रभु के पवित्र रक्त में वो शक्ति है, आपके शरीर को फिर से धो करके आपको फिर से उठा सकता है। आपके शरीर रूपी मंदिर की गरिमा को और पवित्रता को फिर से वो प्रभु लौटा सकता है। आने दीजिए प्रभु को, प्रभु के पवित्र लहू को अपने ऊपर बहने दीजिए, ताकि फिर से आपका शरीर ईश्वर का निवास बन जाए। आमीन। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय
करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यो कृष्ण में उपस्थित यीशु की ओर देखिए और उस यीशु से कहिए, हे यीशु मेरे प्रभु, मैं तुझसे अनुनय विनय करता हूँ। उस कोड़ी के समान जब आप पहाड़ से उतरे और एक जनसमूह आपके पीछे चल रहा था और उसी समय एक कोड़ी आपके पास आकर घुटने टेक कर दंडवत करते हुए आपसे कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ईसा, तूने अपना हाथ बढ़ाकर उस कोड़ी का स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और उस कोड़ी का स्पर्श किया और उसे पूर्ण रूप से शुद्ध किया। उसी प्रकार हम इस सुप्रभात में तेरे भवन में इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे पास आए हैं प्रभु जी, अपने सारे दुख लेकर, अपने सारी निराशाओं को लेकर, अपनी सारी वेदनाओं को लेकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे अनुनय विनय करते हैं। हे यू कृष्ण में उपस्थित ईसा नाजरी, देख इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। आज उन्हीं के साथ हम उन सभी भाई बहनों की अर्जियों के लिए तुझसे याचना करते हैं। दीप नविता मरांडी को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे दर्द, उसके शरीर के सारे रोग और उसके शरीर के सारे फोड़ों को तुझे चढ़ाते उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझसे याचना करते हैं, तुझसे अनुनय विनय करते हैं उसके दिव्य संरक्षण के लिए। सोनी जी पर थोराट को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हृदय से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अमन प्रेम कुजूर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित है प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके शरीर के, उसके जीवन के हर प्रकार के डर, हर प्रकार के भय और हर प्रकार की बंधन को तोड़ते उस आध्यात्मिक चंगाई देने के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। सलोमी दुंगदुंग को अर्पित करते हैं, सिस्टर स्नेहा को चढ़ाते हुए उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझसे याचना करते हैं। जूली फ्रांसिस को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो कैंसर के रोग से पीड़ित है, जिस प्रकार तूने उस कोड़ी को जो तेरे पास आकर तेरे चरणों में घुटने टेक कर तुझसे कहा मुझे शुद्ध कर दो, उसी प्रकार इस समय इन सभी भाई बहनों के साथ जितने भी भाई बहन इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए पूर्ण चंगाई पर, इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। इसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हे प्रभु हमारे ईश्वर तू दयालु है, हम पर दया कर, तू दया सागर है, हमारे अपराध क्षमा कर। जिस प्रकार नबी इजरा के ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 15 में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु इस्राएल के ईश्वर तू दयामय है, इसलिए आज भी हम में से कुछ लोग जीवित रह गए हैं। हम अपराधी होकर तेरे सामने उपस्थित हैं, हालांकि हम में कोई अपने अपराध के कारण तेरे सामने खड़ा होने योग्य नहीं है। हाँ प्रभु, हम इस योग्य नहीं हैं कि हम तेरे सम्मुख आकर तेरे दर्शन कर सके, हम में इतनी काबिलियत नहीं, हम पापी और अयोग्य मानव हैं, फिर भी तूने हमारा नाम लेकर बुलाया है।
प्रभु तू ही कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम तेरा नाम लेकर तुझसे अनुनय विनय करते हुए प्रार्थना करते हैं सिस्टर मगडली का को किडनी से संबंधित रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं लूसी जोन्स को अर्पित करते हुए, उसके जीवन के समस्त समस्याओं को, रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते उसकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। गोविंद को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं आंतरिक चंगाई के लिए, और उसके हाथ जो टूट गया है उसे पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। कुलदीप लकड़ा को चढ़ाते हुए तुझसे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। परिवार में तेरी आशीष, उनके जीवन में, उनके घर में तेरी आशीष और बरकत के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। कल्पना दास को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए तेरी ओर आस लगाए देख रही है, उन सभी अविवाहित भाई बहनों को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो विवाह के लिए तो तैयार है लेकिन सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिलने के कारण निराशा में है, दुखी में, उन सभी भाई बहनों को चढ़ाते हुए इस नित्य आराधना में प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए इस समय आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें और कहीं हालेलुया 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 अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी